हेलो हेलो हेलो, आशा करता आप सब लोग अच्छे हैं। मेरा नाम है अभिलाष और आप लोग मुझे द ट्रेडर नेक्स्ट डोर के नाम से जानते हैं। चैनल का नाम है प्रियंका टॉक्स, लेकिन प्रियंका कुछ दिन के लिए नहीं रहेगी, सो आई विल बी कमिंग फॉर वीडियोस। सो जैसे कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि इस हफ्ते गोल्ड के चार्ट पे सेलिंग प्रेशर रहेगा, एंड यस, हमें सेलिंग प्रेशर, अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला भी। क्योंकि यहाँ पे हमें रिवर्सल साइंस नजर आ गया, तो इसलिए हमने डिस्कस किया था मेरे इंग्लिश चैनल पे, एंड यस, हमने देखा कि मार्केट में अच्छा खासा सेलिंग आया। ओवरऑल गोल ऊपर गया था। क्यों गया था? बिकॉज ऑफ दी इजराइल एंड पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट की वजह से दुनिया में जब जब क्राइसिस आता है, गोल हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन एक टाइम के बाद मार्केट हमेशा कोई भी न्यूज को डाइजेस्ट कर लेता है, फैक्टर इन कर लेता है। यहां भी वही हुआ। जैसे ही मार्केट को पता चला कि अरे भाई, ये तो बहुत लंबा चलने वाला है, ठीक है, तो मार्केट और रेस्पॉन्ड करना बंद कर दिया। सो इजराइल और पैलेस्टाइन का जो कॉन्फ्लिक्ट है, क्या वो खत्म हो चुका है? बिल्कुल नहीं। हाँ, हर दिन कोई ना कोई वहां पे न्यूज आ ही रहा है, लेकिन मार्केट ने ऑलरेडी इसको फैक्टर इन कर लिया है कि ये कुछ दिन चलने वाला है, कुछ महीने चलने वाला है। सो एज अ रिजल्ट मार्केट और फर्दर रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। सो आप मान सकते हो कि जो पिछला हमारा कोरिलेशन हुआ करता है DXY के सर, वो धीरे धीरे बैक कर रहा है, जहाँ जिससे हमें ट्रेड करने में आसानी होता था, ठीक है। तो ओवरऑल अभी आप देख सकते हैं कि सेलिंग प्रेशर है, एंड होपफुली ये सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहेगा। ये देखिए, गोल्ड फॉल्स आफ्टर अ हॉकिश स्पीच फ्रॉम द फेड चेयर। गोल्ड क्लोज शार्पली लोअर ऑन फ्राइडे फॉलोइंग अ हॉकिश थर्सडे स्पीच फ्रॉम फेडरल चेयर जेरोम पावेल। ओके, और ये है हमारा DXY का चार्ट। जैसे कि मैंने ऑलरेडी अपने चैनल में डिस्कस किया था कि DXY का जो चार्ट है, वो फिलहाल रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो गया कि जो फंडामेंटल्स फैक्टर DXY को ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं, उनमें बहुत ज़्यादा दम नहीं है कि कंप्लीट ट्रेंड रिवर्सल ले आए। लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे गैप देखने को मिल रहा है। तो गैप का मतलब है कि मार्केट उसे फिल जरूर करेगा, क्योंकि मार्केट को कभी गैप पसंद नहीं है। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट के साथ जुड़े हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि स्टॉक मार्केट में गैप्स काफ़ी कॉमन है, एंड मार्केट को गैप कभी पसंद नहीं है। सो यहाँ पे गैप है, तो हाई चांस की अगले हफ्ते मार्केट में हमें अपसाइड देखने को मिले DXY के चार्ट पे। सो अगर DXY ऊपर की तरफ जाता है, तो हम मान सकते हैं कि DXY का अगला रेजिस्टेंस होगा 106.20, उसके बाद 106.60, एंड DXY यहाँ पे फैंटास्टिकली फीबो को रेस्पेक्ट कर रहा है। तो अगला स्टॉप कौन सा है? 106.20, जो फीबो का 61.8% रिट्रेसमेंट है, एंड 78.6 है 106.60। जैसे 106.60 को DXY हिट करेगा, गैप फिल हो चुका होगा, एंड आई डोंट थिंक सो उसके बाद DXY अपसेट कंटिन्यू करेगा। होपफुली DXY में हमें एक साइड बेस मार्केट देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल अपसाइड पॉसिबल है। तो चलिए अभी डिटेल में देखते हैं गोल्ड के चार्ट पे क्या क्या हो सकता है और कहाँ का अपॉर्चुनिटीज बन रहा है। मैं पहले कहना चाहूंगा कि गोल्ड के चार्ट में फिलहाल बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है नहीं। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, नहीं, एकदम नहीं, एक या दो ही है बस, ठीक है। तो ये देखिए है वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में हम देख सकते हैं कि ये जो 50 मूविंग एवरेज है, कई दिनों से, कई हफ्तों से, महीनों से, सालों से ये एक सुंदर डायनेमिक सपोर्ट का काम कर रहा है, एंड फिलहाल ये लेवल कहाँ पे हो, कहाँ पे बन रहा है? 1920 के आसपास बन रहा है। 1920 के आसपास, एग्जैक्ट फिगर नहीं है, एग्जैक्ट नंबर नहीं है, क्योंकि डायनेमिक सपोर्ट है। तो अगर गोल 1920 को तोड़ देता है, आप देख सकते हो कि उसके बाद पूरा खाली है यहाँ पे, तो फर्दर डाउनसाइड पॉसिबल है अगर हम टेक्निकली बस चार्ट को देखें। और अगर हम डेली चार्ट पे जाएं, जाने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ भी आप देख सकते हो 1920 के आसपास तीन मूविंग एवरेजेस है। जैसे ही ये वाला टूट जाएगा, और कुछ नहीं है, पूरा यहाँ पे खाली जगह है। ओके, इसका मतलब ये नहीं कि गोल एकदम 1820, यहाँ पे जो नेक्स्ट सपोर्ट 1820 की तरफ भागेगा, आई डोंट थिंक सो इतना भी सेल पॉसिबल। लेकिन यस, अगर 1920 टूट जाता है, फर्दर डाउनसाइड पॉसिबल है। कहाँ तक पॉसिबल है? फिलहाल तो नजर आ रहा है कि 1900 तक पॉसिबल है, क्योंकि मार्केट जब भी गिरता है, ऊपर जाता है, लेवल टू लेवल जाता है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। सो 1900 एक राउंड नंबर है, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। तो मार्केट अगर 1920 को तोड़ता है, 1900 तक आएगा। मैंने अपने ऑप्शन डेटा में भी दिखाया था आप लोगों को। ये देखिए, 1920 1925 के आसपास बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स है। अगर ये टूट जाते हैं, तो मार्केट सीधा भागेगा 1900 की तरफ, एंड आई डोंट थिंक सो 1900 इतनी जल्दी और आसानी से टूटने वाला है। तो चलिए अभी हम चलते हैं अपने रेगुलर टाइम फ्रेम पे। तो ये है हमारा गोल का चार्ट, 1 घंटे वाला।
सो पिछले कई दिनों से हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि गोल्ड अगर 1945 को तोड़ता है तो हमें एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा। इनफैक्ट क्या घमासान लड़ाई हुआ 1950 के आसपास। ओके, एंड होपफुली आप लोगों को वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिला होगा 1945 के बिलो। ओके, एंड सबसे बढ़िया बात यहाँ पे ये हुआ कि 1933 पे मार्केट आने के बाद मार्केट ने बाउंस भी किया, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। हमें दोनों अपॉर्चुनिटीज मिल गया, लेकिन मैंने यहाँ पे मिस कर दिया क्योंकि काफ़ी रात को आया था, मतलब जस्ट बिफोर दी क्लोजिंग आवर्स, एंड मैं रात को 9 बजे के बाद मैं काम करना पसंद नहीं करता। लेकिन हाँ, ये वाला जो सेल अपॉर्चुनिटी था मुझे अच्छे से मिल गया था, एंड यहाँ वाला मैं मिस कर गया। सो अगर आपने भी मिस कर दिया है तो आप क्या ही कर सकते हो। लेकिन अगर आपने बाई पोजीशन ले लिया था 1934-33 के पास, तो आप बाय पे बने रहिए, क्योंकि जैसे ही मार्केट ओपन होगा फर्दर अपसाइड पॉसिबल है। मैं ट्रेंड रिवर्सल की बात नहीं कर रहा, एकदम नहीं कर रहा, क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल अलग ही चीज़ है। ट्रेंड रिवर्सल का मतलब मार्केट ऐसे ऐसे ऊपर जाएगा। और यहाँ पे अगर हम मार्केट का जो स्ट्रक्चर है उसे हम ऑब्जर्व करें, आप देख पा रहे हो कि मार्केट का स्ट्रक्चर काफ़ी बेयरिश है। सो ट्रेंड के साथ ही बने रहना अक्लमंदी है यहाँ पे। लेकिन फिर भी यहाँ पे बाई पोजिशन बन रहा था, तो मैंने इसलिए डिस्कस किया था। एंड 30-40 पिप अभी भी शायद यहाँ पे आपको मिल सकता है। एनीवेज, अगर आपने बाय लिया हुआ है तो आप ट्रेड पे बने रहिए। आपको मार्केट ओपनिंग के बाद 30-40 पिप्स मिल सकता है। जैसे ही आपको मिल जाएगा ट्राई टू एग्जिट, क्योंकि स्ट्रक्चर काफ़ी वीक है। और अगर आप सेल पोजीशन होल्ड कर रहे हैं तो आई एम कंसिडरिंग कि आप एक स्विंग ट्रेडर हो, आपको बड़े मुनाफे की तलाश है। अगर वैसा है तो आप तब भी आप बने रह सकते हो, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर अभी भी वीक है। रिट्रेसमेंट के बाद फर्दर डाउनसाइड वेरी मच पॉसिबल ऑन द चार्ट ऑफ गोल्ड। तो अगर आप बाई या सेल है, होल है, अलग बात है। लेकिन अगर आप फ्रेश अपॉर्चुनिटीज की तलाश में हैं, ठीक है, इन दैट केस हमारे सामने फिलहाल दो रेजिस्टेंस है। पहला रेजिस्टेंस है 1945 के आसपास, जो पिछला सपोर्ट है यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन 1945 ना एक दुर्बल रेजिस्टेंस है, काफ़ी वीक सा रेजिस्टेंस है। उसकी तुलना में 1950 से लेके 1952 का जो लेवल है वो अच्छा लग रहा है। अगर ये आपको याद होगा 1950-52 सपोर्ट हुआ करता था, सो सेम सपोर्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, एंड मोर ओवर आप देख सकते हो कि यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज भी ऑलमोस्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। सो अगर मार्केट अपसाइड शो करता है मार्केट ओपन होने के बाद मंडे को, ऑब्जर्व कीजिए कैसा मार्केट चल रहा है, वॉलेटिलिटी कैसा है। यूजुअली सोमवार को हमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिलता है। अगर मार्केट रेंगते हुए ऊपर की तरफ जाता है, ऑब्जर्व कीजिए मार्केट का बिहेवियर कैसा है। अगर आप देखते हो कि मार्केट स्ट्रगल कर रहा है, ऊपर से प्राइस रिजेक्शन दिखा रहा है, इसका मतलब सेलर्स मौजूद है 1950 के आसपास, और आप सेल पोजीशन ले सकते हैं। 1945 वीक है। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा स्लो रहा, इन दैट केस एज अ स्कैल्पर डे ट्रेडर आप यहाँ पे एक सेल ले सकते हो। लेकिन पर्सनली मैं यहाँ पे नहीं लूंगा, मैं यहीं पे सेल लूंगा। एंड दूसरा अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है, अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ता है। मार्केट ने कहाँ से बाउंस मारा, 1933 से, जैसे कि हमने एक्सपेक्ट किया था। तो अगर मार्केट 1930 को तोड़ता है तब आप एक सेल ले सकते हो। लेकिन आपको सतर्क रहना है, क्योंकि जैसे कि मैं हमने ऑप्शन चेन में देखा 1925 पे भी मार्केट का सपोर्ट है। 1925 पे भी मार्केट का सपोर्ट है। और देखिए मार्केट ने तो प्रीवियस हमारा जो स्विंग लो है 1933। ओके, लेकिन फिर भी मैं आपको 1930 के नीचे सेल लेने की बोल रहा हूँ, क्योंकि 1930, 1931, 1932, 33, ये जो पूरा लेवल है एक सपोर्ट का काम, मतलब एक ब्लैंकेट है, मतलब एक कम बायर्स का ब्लैंकेट है, कंबल। ठीक है। सो ऐसा अजीब लगता है सुनने में। इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैंकेट ऑफ बायर्स, लेकिन हम जब हिंदी में बोलते हैं ना, इट साउंड्स वियर्ड। एनीवेज, अगर मार्केट 1930 को तोड़ता है तब भी आप एक सेल ले सकते हो, लेकिन थोड़ा सतर्क रहेगा। ट्राई टू गो टू 50 मिनट्स। अगर आप 15 मिनट के चार्ट में देखते हो कि मार्केट बड़े रेड कैंडल के साथ तोड़ रहा है, तब आप एक स्कैल्प कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी फंसने का अच्छा चांस है। एग्जाम्पल, अगर आप देखते हो कि मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है छोटे छोटे रेड कैंडल्स के साथ, देन हाई चांस की अचानक से एक बड़ा कैंडल बनेगा और आप फंस जाओगे, क्योंकि 1925 प्रॉब्लम का टांग अड़ाएगा। ठीक है। सो चलिए देखते हैं क्या होता है मंडे को। मार्केट ओपनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, एंड वीकेंड के दौरान अगर कोई न्यूज़ आके उंगली करते तब क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अच्छे से रहिए। हैप्पी वीकेंड, बाय बाय, टेक केयर। दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। ओके, बी हैप्पी, एंजॉय, spend some quality time with your friends and family. Okay, take care, bye.